हम हवन करना शुरू कर रहे हैं। इशारा करेंगे तो पत्ते लेके आ जाइएगा। क्या हो रहा है ये सब? देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। घर में बाबा जी आए हैं, घर से भूत प्रेत बाधा सब दूर करने के लिए। नई की दुल्हन जब से आई है ना, तब से घर में पत्तों का कोहराम मचा हुआ है। अब बाबा जी सारे पत्ते जला देंगे तो भूत प्रेत सब भाग जाएगा। अच्छा, मतलब आप सब ये ढोंग भी मानने लगे। जय महाकाल, जय महाकाल। सम्राट, तुम भी इस सब में शामिल हो गए? कौशल, ये ढोंग ना ही है। देखा नहीं उस दिन ये कुलच्छनी को जब कंगन पहना रहे थे तो कैसे एगो पीपल का पत्ता हमारा गाल पे आया, ऐसा लगा कोई थप्पड़ मार दिया। वैसे तो बड़ा ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन कम से कम घर में पूजा पाठ के समय अगर श्रद्धा भाव से शामिल हो जाते तो सबको बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन नहीं, आपका तो अपना अलग ही नाटक है। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? चाहिए ना आप यहाँ से। अरे कहाँ जाएं? अभी सब हो रहा है तो हम भी देख लेते हैं। काजल, वीडियो बना रही हो ना? और जब बाबा जी भूत निकालेंगे तो उनका वीडियो बनाना, तो लाइक कमेंट्स व्यूज भी बढ़ेगा। और हम भी देखते हैं कौन सा भूत निकलता है इन पत्तों में से। इसमें से भूत निकलेगा? फिर तो मैं उसकी पेंटिंग में लाऊंगा। ये लो बेटा, तुम पढ़ाई करो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, जाओ। नहीं पापा, यहाँ सब लोग भूत देखेंगे और आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम भी भूत देखेंगे। बाबा जी, आप हवन शुरू कीजिए और जब बाबा जी इशारा करेंगे तो बेडरूम से जाके पत्तों वाला बैग ले आना। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। पता नहीं इन पत्तों में क्या है। लेकिन जो भी है, आज हवन में जल के राख हो जाएगा। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। पक्का इन पत्तों में कुछ तो है, लेकिन जो भी है हाथ जलकर राख हो जाएगा। कोई हवाओं का झोंका इसे रोक नहीं पाएगा। पहले तो हमें खिड़कियां बंद करनी होंगी।
शुक्रिया तारा, आज तुमने हमें फिर से जलने से बचा लिया। एक बार जीते जी तो जला था, लेकिन अगर आज तुम नहीं होती तो आज इस हवन कुंड के अंदर हम फिर से जल जाते। लेकिन अब उस हवन कुंड में जो जलेंगे वो साधारण पत्ते होंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः। काजल वीडियो बना रही हो ना? भूत निकलने ही वाला है, बनाओ। अरे चुप रहिए ना, ऐसा लग रहा है ना कि भूत आपके अंदर ही सवार हो गया है। हे भोलेनाथ, जो भी मुसीबत हो ये घर से हमारी जिंदगी से भगा दीजिए। मम्मी, इसमें से भूत निकलेगा? शुभ शुभ बोली लू। देखिए गाइस, भूत प्रेत भगाने का अचूक उपाय। ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना, उनमें जो भूत प्रेत पिशाच आत्मा जो भी है, जो भी बाधा है ना, वो जल के राख हो जाएगी। भीम क्लीम काम महाकाल, ओम भीम क्लीम काम महाकाल। और जैसे ही वो साधारण पत्ते जलकर राख होंगे, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी तकलीफें जलकर राख हो जाएंगी। और वो हम करेंगे, मोक्ष पाने से पहले करेंगे, और ये वादा है हमारा। बाबा जी, भूत निकला क्या? नहीं निकला, क्योंकि पत्ते में भूत नहीं था। हम जानते हैं, एक काम कीजिए, 1-2 हवन और कर लीजिए। काहे कि पत्तों से ना सही, लेकिन हमारे घर वालों के मन में जो भूत बैठा है शायद वही निकल जाए। हैं? कीजिए। हाय दादा, ये क्या बोल रहे हैं? पर बात का मजाक बनाना जरूरी है का? अरे कहने दो ना। का बाबा जी, हमारे घर वालों के दिमाग में बैठे भूत को निकाल सकते हैं ना? बोलिए। बच्चा, हम तुमसे बहस करने नहीं आए हैं।
और पत्तों से कुछ नहीं निकला, इसका मतलब तुम लोग के मन में भ्रम था, पत्तों में कुछ नहीं था। आप निश्चिंत रहिए, आपके आसपास और आपके इस घर में कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। रुको, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। अगर हम ना जाएं तो? हमें अपने आसपास वो इंसान नहीं चाहिए जब जिसकी जरूरत हो वो पीठ दिखाकर भाग जाए वहां से। सर हम जानते हैं कि आपको हमारी कितनी जरूरत है। समझ नहीं आ रहा है बम भोले, नौकरी पे रखे हैं तो निकाल भी सकते हैं। निशाना लगाने का बारी आया तो गीदड़ की तरह पीठ दिखाकर भाग गए। अब तुम्हारा निशाना का हम अचार बनाएंगे। कौन और को ढूंढ लेंगे, तुम्हारे जैसे कामचोर और डरपोक की जरूरत नहीं है। दादा हो दादा, देखा कि मारपीट हो रही तो भाग गए वहां से। हाँ, जाओ और यहाँ दोबारा दिखाई देना मत। काम मांगते समय तो लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन ऐन मौके पे फुस, डरपोक कहीं के। ये रवि इंसान तो अच्छा लगा था, फिर ये ऐसा काहे किया? अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं जाएंगे हम कहीं, और कितनी बार कह चुके हैं। और आप हमें ऐसे कैसे निकाल देंगे? हम बताते हैं तुम्हें कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस घर में जो लोग मनमानी करते हैं ना अपनी, उन्हें इस घर से धक्के मार के निकालते हैं। अब हम तुम्हें मार के दिखाएंगे। सर एक मिनट। ई का शक्तिमान बने होगा। नहीं सर, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सर
कल रात आप और मैडम जी बात करते करते एक तरफ जब चले गए थे, तब हम आप दोनों को अकेला छोड़कर थोड़ा दूर चले गए थे और हमें अचानक से मैडम जी की आवाज़ सुनाई थी। आकर देखा कि ये गुंडे दौड़ रहे थे और मैडम जी आपको संभाल रही थी। अब पत्नी पति को तो संभाल सकती है ना, यही सोचकर हम आप दोनों को अकेला छोड़कर इन गुंडों के पीछे दौड़े, पूरी रात ढूंढे। जब मिल गए तो इन्हें इतना कूटा और कूटने के बाद आपके पास लेकर आ गए। अब भी आपको लगता है मैडम जी कि हम नौकरी के लायक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुमने तो शाबाशी के लायक काम किया है। वो बाबूजी क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, और अब तो सबूत भी हमारे सामने। क्या काम किया तुमने पता है भैया? हम तो कह रहे हैं ऐसा बॉडीगार्ड ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, हम सच कह रहे हैं, ऐसा बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा भैया। अच्छा काम किया ना। नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। इन सबको ले जाओ यहाँ से और थाने में बंद करवा दो। क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब। सम्राट सिंह किसी को माफ नहीं करता। ले जाओ इन सबको यहाँ से, और आते हुए बस स्टॉप से हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनको लेते हुए आना। जाओ। जी सर। चलो। कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे रुको 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 रुको, एक सेल्फी लेते हैं ना। अरे ऐसे जबरदस्त बॉडीगार्ड के साथ हम फोटो क्लिक करके पोस्ट करेंगे ना तो बहुत वायरल हो जाएगा, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, एकदम सुपर हीरो टाइप। मैडम फोटो के लायक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम किस लायक हो। एक सेल्फी। ऐसे। एक सलाह दें तुम्हें, जिनको लेकर थाने जा रहे हो उनके साथ तुम भी जेल में बंद हो जाओ। काहे ना कि सब तो बस रुपए पैसे गहने लूटने वाले, लेकिन तुम तो किसी की खुशी, किसी की गृहस्थी, किसी के शादीशुदा जीवन का सुख चैन लूटने वाले हो। तुम तो इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो, और यही तुम्हारा असली चेहरा है। अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तारा सम्राट सिंह। तो तारा सम्राट सिंह, बड़े घर की सर्वगुण संपन्न बहू, जाकर जो आने वाले मेहमान हैं उनकी आवभगत की तैयारी कीजिए। और हाँ, हमारा चेहरा चाहे जैसा भी हो, पर तुम बहुत खूबसूरत हो। कुलवर्णी, तनको शर्म लाज है कि नहीं? घर में मेहमान आने वाले हैं तो उनके सामने ये गला में घंटी पहन के नाचोगी का? और मेहमान भी कौन बम भोले, इसके अपने घर वाले। हमरे अपने घर वाले का क्या मतलब बाबूजी? दादा हो दादा, चेहरा तो देखो इसका, जैसे कोनो करंट मार दिया हो। अरे घर वाले मतलब तुम्हारे भैया अखिल और उनकी बीवी रीना, यानी कि आपकी बड़की भाभी। अब तक तो वो दोनों बस अड्डे पहुंचने ही वाले होंगे, पर उन्हें काहे बुलाया? हमारी तो सम्राट जी से बात हो गई थी फिर भी। हाँ, तो सम्राट जी ने नहीं बुलाया उनको, पद्मा भाभी ने बुलाया। दादा हो दादा, घूर तो ऐसी रही है जैसे अखियों से गोली मार देगी।
अरे कोनो दुश्मन को नहीं बुलाए हैं, तुम मेरे भैया भाभी को बुलाए हैं। और इतना बौखलाने वाला कौन सा बात है? रिश्ता जुड़ा है तो आना जाना नहीं होगा का? अभी सोचने वाली बात यह है तुम्हारे लिए कि अपने सास के शर्त के मुताबिक अगर सम्राट के हाथों मंगलसूत्र पहन ली होती तो अच्छा होता ना। अब वो लोग आके इस सवाल पूछेंगे तुमसे तो जवाब तुम्हें ही देना होगा कि पहन के काहे घूम रही हो, का समझे? हम तो मंगलसूत्र पहनाने से रहे बाबूजी। हम नहीं पहनाएंगे मंगलसूत्र।